everyone, myself Harshit Kumar Pandey, and in this video we will discuss about eigenvalue, how to calculate eigenvalue. Then we talk about eigenvector. यानी इस वीडियो में हम eigenvalue एंड eigenvector के बारे में जानेंगे। तो देखिए eigenvalue क्या होता है और eigenvector क्या होता है। तो eigenvalue सबसे पहले क्या होता है उसका एक डिफिनीशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि eigenvector क्या होता है। यानी इस क्वेश्चन में हमको क्या कैलकुलेट करना है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम आइगन वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए आइगन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारा जो सोल्यूशन लिखते हैं, चलिए अब यहाँ पर, तो अगर हमको आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। क्या करते हैं, एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स ए इज गिवन बाई ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। यानी अगर हमको आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना रहता है तो हम वहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं जो कि ए माइनस लेमडा आई के फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए, अब ए माइनस लेमडा आई का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आई रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और ए आपका यहाँ पर जो दिया है वो है, और आई में हम क्या करते हैं, लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ आइगन वैल्यू। अब यहाँ से आपका जो लेमडा की वैल्यू आती है वही आपकी कहलाती है आइगन वैल्यू, और वो जो लेमडा की वैल्यू आती है उसी की हेल्प से हम आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि लेमडा की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी। तो देखिए हमारे पास ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 है। अगर हमको ए लिखना है तो यहाँ पर हम ए को किस तरह लिख सकते हैं, -5 2 2 -2, ये आपका ए हो गया, माइनस लेमडा आई। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर हमको 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना रहता है तो ये होता है 1 0 0 1। अब इसमें आपसे लेमडा से मल्टीप्लाई है तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -5 2 2 -2, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी लेमडा 0 0 और लेमडा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमको इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें डिटर्मिनेंट लगा सकती हैं। अब देखिए -5 माइनस लेमडा कर दीजिए तो ये हो जाएगा -5 माइनस लेमडा, और 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 ही होगा, फिर यहाँ पर 2 होगा क्योंकि 2 माइनस 0 करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। उसी तरह -2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या बन गया, तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। तो अगर आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो हम जानते हैं कि -5 माइनस लेमडा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2 माइनस लेमडा, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 2 क्रॉस 2 में, और आगे माइनस, यहाँ आप देखिए तो हम डिटर्मिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे -5 माइनस लेमडा है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, फिर माइनस लगा दीजिए, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं डिटर्मिनेशन का। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी, -5 -5 हो गया, -2 माइनस लेमडा, फिर माइनस लेमडा जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 माइनस लेमडा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर -5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा -5 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे -2 में तो हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 लेमडा प्लस 2 लेमडा जाएगा 10 प्लस 5 लेमडा
प्लस 2 लैम्डा, फिर माइनस लैम्डा हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आएगा 10 प्लस 7 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको अगर आप आगे फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा 10 माइनस 4 हो जाएगा माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा लैम्डा प्लस 6 और ये हो जाएगा प्लस 1, यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -6 एंड लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -1। यानी यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आई, यहाँ से आपकी जो वैल्यू आई इसको लिखते हैं चलिए। तो यहाँ पर लैम्डा की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी वैल्यू, -1 और -6। तो यही होगा आपका आइगन वैल्यू। तो यहाँ पर द आइगन वैल्यू क्या होगा, तो द आइगन वैल्यू आर -1 एंड -6। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आइगन वैल्यू को निकालते हैं। तो आइगन वैल्यू को निकालने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे दिया है, अब हम क्या करते हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए इक्वेशन, जी आप बात नोट कर लीजिए कि हम उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे और हम जानते हैं यहाँ पर i रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को और उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी और यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, इन्हीं को वैल्यू को नाम कर देते हैं हम क्या, आइगन वैल्यू। यानी जो वैल्यू लैम्डा की आती है उसी को हम आइगन वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर आइगन वैल्यू क्या हो गया, -1 एंड -6। अब इसी की हेल्प से हम आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द आइगन वेक्टर। अब इसी क्वेश्चन का हम आइगन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। बात करते हैं आइगन वेक्टर की। तो अगर हमको आइगन वेक्टर निकालना है करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के, तो हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए हमको क्या निकालना है, आइगन वेक्टर निकालना है करस्पॉन्डिंग द आइगन वैल्यू। यानी जो आइगन वैल्यू आई इसी के करस्पॉन्डिंग पर आपका आइगन वेक्टर निकलता है। और वो कैसे निकलता है, तो यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं कि हमको अगर आइगन वेक्टर निकालना है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज, अब देखिए आइगन वेक्टर निकालने के लिए आप फार्मूला जो होगा देखिए कुछ इस प्रकार से आपका ये रिप्रेजेंट होगा, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x क्या है, एक प्रकार का जैसे कि x यहाँ पर आप लिखना चाहें, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लेते हैं, जैसे कि वेरिएबल x1 x2 ले लिया, तो यहाँ पर x इसको रिप्रेजेंट करता है। x किसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे 2x2 का मैट्रिक्स है तो x1 x2 को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए तो सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई लिख लीजिए। अब देखिए अब हमको गिवन वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालनी है, तो अगर हमको आइगन वेक्टर निकालना है करस्पॉन्डिंग टू गिवन वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा की कौन कौन सी वैल्यू आई, तो यहाँ पर हमने देखा कि लैम्डा की -1 और -6 वैल्यू आई। तो इसी के बिहाफ पर हमको आइगन वेक्टर निकालना है। तो हमने a माइनस लैम्डा आई का अभी तक इक्वेशन लिखा था, क्या आया था, अभी आपने लिखा था a माइनस लैम्डा आई का इक्वेशन क्या आया था, यही आया था। तो क्या आया था, -5 माइनस लैम्डा टू माइनस लैम्डा, ये क्या आ गया था, a माइनस लैम्डा आई। और यहाँ पर x क्या होता है, तो x आपका जैसे यहाँ पर आपका 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसको आप जैसे लिख लीजिए x1 x2, एक प्रकार का क्या, जैसे x1 जैसे x भी ले सकते हैं y भी लिख सकते हैं, x y z एक प्रकार का वेरिएबल ले लीजिए। तो देखिए हमने x1 x2 के यहाँ पर कुछ मान लिया, x की वैल्यू क्या है, ये रिप्रेजेंट करती है, और ये माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए हमको आइगन वेक्टर निकालना है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। अगर हम लैम्डा की जगह -1 रखते हैं तो क्या होगा इसका आंसर, अब चलिए उसकी बात करते हैं।
तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हमको आइगन वेक्टर निकालना है किसी भी आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए, तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, मैट्रिक्स ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने अभी देखा कि ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू होती है -5 माइनस लैम्डा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू क्या होती है, -5 माइनस लैम्डा 2 -2 माइनस लैम्डा। तो हमने ए माइनस लैम्डा आई की जगह ये रख दिया, और एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, जैसे x1 x2 हो गया, एक्स वाई जेड ये रिप्रेजेंट करता है एक्स, और यहाँ पर 0 आपका, इस प्रकार से आपने इसको लिख दिया। अब ये करस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं आइगन वैल्यू किसी भी लैम्डा के वैल्यू के लिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, -6 आ जाएगी। तो हम -1 के लिए अब यहाँ पर रखेंगे, यानी लैम्डा की जगह हम क्या रख देंगे, -1। तो अगर आप फॉर लैम्डा इक्वल टू -1 रखते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, उसको लिखते हैं। तो -5 -1 2 2 -2 माइनस लैम्डा आ गया, और माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, और ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से ही था, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसको हमको यहाँ पर लैम्डा की जगह हमने -1 रख दिया, ये 1 होगा 1। तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ये 2, ये 2, ये -1, फिर आगे ये हो जाएगा x1 x2, और ये आपका हो जाएगा क्या, 0 × 0, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब इसको एकलम फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए, यानी अब यहाँ पर आपको एकलम फॉर्म में इस मैट्रिक्स को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ऑपरेशन लगा दीजिए, यानी यहाँ पर हमको 0 बनाना है। एकलम फॉर्म यही कहता है कि यहाँ पर 0 बना दीजिए, तो वहाँ से आपको रैंक निकाल लेंगे। तो रैंक निकाल लीजिए विद दी हेल्प ऑफ एकलन फॉर्म। तो यहाँ पर आपने ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन यहाँ पर क्या लगाएंगे, अगर हम R2 में हाफ R1 जोड़ दें तो यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं। तो -4 2, हमने R2 में क्या किया, हाफ R1 जोड़ दिया। तो R2 में अगर हमने हाफ R1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर रब करते हैं, आपको बता देते हैं। तो R2 आपका था 2 प्लस हाफ R1 -4, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। उसी तरह R2 क्या है, -1 प्लस हाफ R1 है -4, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कैसे 0 हो जाएगी, देखिए यहाँ पर R2 क्या है, -1 है, इंटू हाफ R1 की वैल्यू 2 है, तो -1 + 1 = 0 हो गया। तो ये आपका एकलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर x1 x2 = 0/0। तो यहाँ पर आपका रैंक क्या आ गया, तो रैंक आ गया 1। यहाँ पर क्या रैंक आ गया, 1, रैंक इसका 1 आ गया। अब नंबर ऑफ अननोन क्या है, देखिए यहाँ पर x रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ अननोन। तो नंबर ऑफ अननोन यहाँ पर कितने हैं, x1 x2 2 हैं। तो नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें, एक होता है नंबर ऑफ LI सोल्यूशन, लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। ये क्या होता है, ये लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आपको आर्बिट्री के बारे में बताता है। जैसे कि लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है n-r, यानी नंबर ऑफ अननोन में से आप नंबर ऑफ अननोन एलिमेंट में से आप रैंक को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आपको लीनियर सोल्यूशन, लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर रैंक क्या है, रैंक n की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ अननोन। n क्या है, नंबर ऑफ अननोन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन कितने, x1 x2 2 है, रैंक है 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन क्या होंगे, 1 होंगे। यानी हम किसी भी, अगर अब देखिए, अब इस इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, x1 x2 के फॉर्म में लिखना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो -4 है, तो -4 x1 इसको, यानी ये x1 -4 के साथ चला जाएगा, प्लस x2
टू के साथ चला जाएगा इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन एक बना। और एक इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन अगर आप x1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, x2 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन यही बनेगा। अब यह नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आपको बताता है कि हम कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लीनियर सोल्यूशन की वैल्यू आई 1, यानी हम किसी भी x1 या x2 की वैल्यू को हम k ले सकते हैं, किसी आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर हम इसको ले सकते हैं। k रिप्रेजेंट करता है आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू। अब ये बात आप नोट कर लीजिए, जो लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होता है ये आपको ये बताता है कि अगर ये 1 आया तो आपको 1 आर्बिट्री कांस्टेंट को ही लेना है, अगर ये 2 आया तो आपको 2 आर्बिट्री कांस्टेंट को लेना रहता है। तो ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट बताता है। जैसे यहाँ पर 1 आया तो हम किसी x1 या x2 में से किसी एक को हम k ले सकते हैं। अब यहाँ पर -4 हमने x1 को क्या लिया, x1 को ही k ले लिया, तो -4x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो -4 इज इक्वल टू -2x2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 4x1 की जगह k रख दीजिए, यहाँ पर 2x2 हो गया। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x2/4, यानी k की वैल्यू यहाँ पर आ गई x2/2। ये k की वैल्यू आ गई x2/2। तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड। तो हमारे पास 4k इक्वल टू क्या था, 2x2 था। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ गई, 2x2/4, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, x2/2। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x2 की वैल्यू किसके बराबर है, 2k के बराबर है। तो हमने x1 को ही तो क्या माना था, k माना था। तो हमारा आइगन वेक्टर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1 हमारा आइगन वेक्टर जो आएगा वो होगा क्या, x1 और x2 होगा। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या माना था हमने, k, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k। यही क्या होगा, आंसर होगा। उसी तरह हम लैम्डा इज इक्वल टू -6 पर हम क्या लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू -6 पर हम आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। अब उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। तो देखिए सेम प्रोसेस है, जैसे यहाँ पर a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 था। अब इसकी वैल्यू जो आई थी वो क्या थी, उसकी वैल्यू आई थी फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -6। हमको अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है तो हमने a माइनस लैम्डा आई की जगह क्या लिख सकते हैं, -5 माइनस लैम्डा, ये 2, ये हो जाएगा 2 -2 माइनस लैम्डा। x की जगह हम ले लेते हैं x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। अब यहाँ पर लैम्डा की जगह हम क्या रख देंगे, -6 रख देंगे। तो ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा +6, क्योंकि माइनस पहले से ही था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो अगर इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 2 4, और ये हो जाएगा आपका x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको रैंक निकालना है विद द हेल्प ऑफ एक्लन फॉर्म। तो आप रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्लन फॉर्म की सहायता से, रैंक कैलकुलेट करते हैं इस मैट्रिक्स का विद द हेल्प ऑफ एक्लन फॉर्म। तो देखिए, अगर हमको यहाँ पर रैंक निकालना है विद द हेल्प ऑफ एक्लन फॉर्म तो हम क्या करते हैं, जैसे हमको r को 0 बनाना है तो रैंक कैसे निकालेंगे, यानी इन दोनों को हमको 0 बनाना है, हमारा यही मोटिव है। तो हम R2 में ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 - 2R1, ये लगा दीजिए आप ऑपरेशन। तो क्या बन जाएगा आपका, अगर ये ऑपरेशन आप लगाते हैं तो ये हो जाएगा R2 क्या है, यहाँ पर रब करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो R2 है 2 2 माइनस 2R1, 2 माइनस 2R1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 2, हम R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R2 - 2R1 करेंगे
तो 2 माइनस 2R1 करेंगे तो हो जाएगा 0। उसी तरह R2 यहाँ पर क्या है 4 माइनस 2 इंटू 2R1 यानी 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। और ये x1 x2, यहाँ पर x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अननोन, यानी कितने नंबर ऑफ अननोन है x1 x2 हैं, इक्वल टू 0 0 हो गया ये। अब इसका इक्वेशन हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है ये x के साथ जाएगा, x1 के साथ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट जो है x2 के साथ जाएगा, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से अपने रैंक, यहाँ से रैंक कितना आया आपका, रैंक आया आपका 1। नंबर ऑफ अननोन कितने हुए, देखिए रैंक क्या बताता है, देखिए यहाँ पर रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये 1 2 है, यहाँ पर 0 0 है, तो रैंक ये है कि ये जो 1 होगा यही इसका क्या होगा रैंक, यानी इसमें एक रो, देखिए यहाँ पर भी 1 एलिमेंट है, वहाँ यहाँ पर भी 1 एलिमेंट है, इसीलिए रैंक इसका 1 होगा। अगर हमको नंबर ऑफ अननोन सोल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ अननोन एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ अननोन एलिमेंट है यहाँ पर 2, कौन कौन से x1 x2। तो अगर हमको नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकालना है तो क्या होता है n-r फार्मूला, 2 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी हम x1 x2 में से किसी भी एक को क्या मान सकते हैं, किसी भी एक को हम k मान सकते हैं। तो हम किसको k माने, तो चलिए मान लेते हैं हमने x2 को k मान ला, लेट x2 इज इक्वल टू k। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, चलिए क्या इक्वेशन है, x1 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, यानी x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2k, x1 की वैल्यू -2k आ गई, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए x1 की जगह, तो -2k इज इक्वल टू -2k, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, x2 को तो हमने k माना ही है, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी -2k और x1 की वैल्यू आ जाएगी -2k, यानी x1 की वैल्यू आ जाएगी k, x2 की वैल्यू आ जाएगी k और x1 की वैल्यू आ जाएगी -2k। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा x1 x2 का जो वैल्यू होगा क्या होगा, वो -2k और k, यही आपका क्या है, यही आपका आइगन वेक्टर है। तो यह है आपका आंसर।